नमस्कार, ये न्यूज़ देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। आपको बता दें कि महाराष्ट्र का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस पर अब तक सस्पेंस बरकरार है। जी हां, मैं आपको बताते जाऊं कि भारतीय जनता पार्टी की ओर से यह बयान दिया गया था कि 5 दिसंबर को महाराष्ट्र के नई सरकार का गठन होगा। लेकिन एकनाथ शिंदे ने इस बीच मुंबई पहुंचकर एक नया बयान दे दिया है। जी हाँ, मैं आपको बताते जाऊं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे बीमार चल रहे थे और जिसकी वजह से वो गांव चले गए थे अपने घर, और वहां से मुंबई लौटते ही उन्होंने पत्रकारों से बातचीत करी है और पत्रकारों से बातचीत करते हुए भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की टेंशन बढ़ा दी है। जी हाँ, मैं आपको बताते जाऊं कि एकनाथ शिंदे ने मुंबई में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि राज्य की जनता चाहती है कि मैं एक बार फिर से मुख्यमंत्री पद संभालूं, क्योंकि महायुति ने जो चुनाव लड़ा महाराष्ट्र में वह हमारे नेतृत्व में लड़ा गया है और इतनी बड़ी बम्पर जीत मिली है। इसके साथ उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता चाहती है कि मैं ही मुख्यमंत्री बनूं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने इसलिए वोट दिया है कि वो मुझे मुख्यमंत्री बनकर देखना चाहते हैं, क्योंकि मैंने महाराष्ट्र में 2.5 साल में जो काम किया वह एक मुख्यमंत्री के हैसियत से नहीं किया, मैंने एक कॉमन मैन की हैसियत से महाराष्ट्र में काम किया है। इसके साथ ही उन्होंने खुद की तारीफ करते हुए यह कहा कि मैंने महाराष्ट्र में जो फैसले लिए 2.5 साल में, महाराष्ट्र के विकास के लिए जो फैसले लिए वह एक ऐतिहासिक फैसला है और वह स्वर्ण अक्षरों से लिखा जाएगा। इसके अलावा सीएम शिंदे ने कहा कि मैंने राज्य में जो 124 फैसले लिए हैं वह सारे फैसले ऐतिहासिक हैं। हमारी योजनाएं जो सफल हैं, मैंने राज्य की जनता की समस्याओं को समझा है, राज्य की जनता की समस्याओं को नज़दीक से जाकर देखा है, इसलिए मैंने इतने बड़े बड़े फैसले लिए हैं। हमने राज्य के जनता के लिए सुबह 5 बजे तक उठ कर काम किया है और इसी वजह से जनता ने हमें चुना है, हमें इतनी बड़ी जीत दी है। सीएम शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र की जनता ने हमें इतनी प्रचंड जीत दी है कि विपक्ष को विपक्ष का नेता भी नहीं मिल पा रहा है। इसके साथ साथ उन्होंने जो सबसे ज़्यादा जोर दिया वह यही दिया कि हमें ही राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, क्योंकि राज्य की जनता ने हमारे चेहरे पर महायुति को इतना बड़ा जीत दिया है। यह बात बार बार उन्होंने दोहराया। इसके साथ साथ उनसे जब पत्रकारों ने पूछा कि क्या आपने भारतीय जनता पार्टी के जो भी केंद्रीय नेतृत्व के साथ आपकी वार्तालाप हुई थी, तो उसमें आपने 3 मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और वित्त मंत्रालय की मांग करी थी। तो इस पर सीएम शिंदे ने कहा कि यह बात करने का अभी वक्त नहीं है, इस पर जो भी फैसला होगा, बैठक का दौर जारी है, वो आपको बता दिया जाएगा, इस पर अभी कुछ नहीं बोला जा सकता है। इसके बाद जैसे ही पत्रकारों ने उनसे सवाल किया कि क्या आपने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अपने बेटे श्रीकांत शिंदे के लिए उप मुख्यमंत्री पद की मांग करी थी, तो इस पर उन्होंने कहा कि इस बात का फैसला हो चुका है, आप लोगों को इसकी जानकारी मिली थी, आप लोगों ने बताया था, तो फिलहाल अभी इस पर जो है बातचीत हो रही है। महायुति के तीनों दल मिल बैठकर सारी बातों की समस्याओं का जो है उसका समाधान कर लेंगे। क्या होना है नहीं होना है उस पर बात विचार किया जाएगा, उसके बाद आप सभी को इसकी जानकारी दे दी जाएगी। बाद में एकनाथ शिंदे ने यह ज़रूर कहा कि अगला फैसला जो होगा वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के आदेश का पालन किया जाएगा। हम सरकार बनाएंगे, निश्चित तौर पर बनाएंगे और महाराष्ट्र की जनता को मेरे पे पूरा भरोसा है। उन्होंने भरोसे के साथ हमें इतनी बड़ी जीत दी है, तो निश्चित तौर पर हमें उनके भरोसे पर खरा उतरना चाहिए
और एक कॉमन मैन की तरह महाराष्ट्र की जनता के लिए, महाराष्ट्र के विकास के लिए काम करना चाहिए। तो यह बात उन्होंने साफ कह दिया कि अगला फैसला जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह लेंगे, उनके फैसले का सम्मान किया जाएगा। तो अब देखिए, अब 5 दिसंबर को नई सरकार का गठन हो पाता है या नहीं हो पाता है, या तो अब अगले मुझे लगता है 48 घंटे में बहुत कुछ तस्वीरें साफ हो जाएगी। आज हो सकती है महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत ज़्यादा हलचल होने की आज संभावना है। आज महायुति के नेताओं के बैठक होने की संभावना है। उसके बाद दिल्ली से पर्यवेक्षक महाराष्ट्र पहुंचेंगे, उसके बाद ही सारी बातों पर मुहर लग पाएगी। फिलहाल देखिए, अभी असमंजस का दौर जो है वह बरकरार है। एकनाथ शिंदे ने भारतीय जनता पार्टी की टेंशन बढ़ा दी है, लेकिन उन्होंने जो अंतिम बात कहा है कि अंतिम फैसला जो वो प्रधानमंत्री और गृह मंत्री लेंगे, तो इससे बीजेपी को थोड़ा आराम ज़रूर मिला होगा। फिलहाल देखिए, अब बैठकों का दौर जारी रहेगा और उसके में क्या फ़ैसला होता है वह देखना लाजमी होगा। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए और आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। अन्य खबरों के साथ भी मैं आपको रूबरू कराता रहूँगा। इसके अलावा महाराष्ट्र की राजनीतिक हलचल की जो बड़ी खबरें होंगी उनसे हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त।